हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो हमने मैथ का शुरुआत किया था उसमें हमने पिछली जो क्लासेस थी उनमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। ठीक है, गुना भाग करना, घटा करना, सारी चीजें हमने सीखी हैं। लेकिन जो आपके पेपर में आता है आज हम उसको सीखने वाले हैं कि बोर्ड मास रूल। अब इसका जो यूज होता है ना वो मैथ में तो होता ही है, और इसके साथ में यहां से रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन रीजनिंग में भी यहां से बनते हैं। तो ये बात समझ लेना, ये वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखते रहना। कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस जैसे चीजें हैं, चीजों को अरेंज करना सीख जाओगे, आसानी से निकाल पाओगे। तो सबसे पहले जो इसका नाम है बोर्ड मास, उसी में इसका सब कुछ छुपा हुआ है। तो सबसे पहले है बी। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि जो आपके कोष्ठक होते हैं, हिंदी में इनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? कोष्ठक। तो वो होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई चीजें हम दी जाए तो सबसे पहले हम कोष्ठक को सोल्व करेंगे। कोष्ठक में कौन कौन से आते हैं? कोष्ठक में आपको पता है 3 तरीके की आपकी ब्रैकेट होती हैं। एक तो होता है ये वाला आपका, ठीक है, जिसको स्मॉल ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट हम बोलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है मध्य वाला, मध्यम ब्रैकेट या बीच का ब्रैकेट आप इसको बोल सकते हो। ये वाला ब्रैकेट आपको देखने के लिए मिलता है। और तीसरा होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको बड़ा ब्रैकेट भी हम बोल देते हैं, ये इस टाइप वाला। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पहले छोटा सोल्व होगा, उसके बाद बीच वाला होगा या मध्यम ब्रैकेट बोल दो, और उसके बाद बड़े वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। तो इस रेंज, इस तरीके से, ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। पहले छोटा, फिर बीच का, फिर बड़ा। समझ में आ गया? तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक। इसके बाद आता है आपका ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, या इसको बोल सकते हैं का। ये मोस्टली है वो परसेंटेज में यूज होता है, प्रतिशत में यूज होता है। तो ये आपका यहां पर होगा ऑफ का। ओ का मतलब हो जाएगा ऑफ या का। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आता है आपका डी। डी डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है आपका डिवीजन। ठीक है, क्या होता है? डिवीजन, यानी कि भाग। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि भाग, ये वाला आप भाग। ठीक है, तो जहां पर भाग वाला दिखेगा उसको सोल्व करना है आपको। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट, बीच का ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद हमें ऑफ सोल्व करना है, उसके बाद डी मतलब डिवीजन, यानी आपको भाग सोल्व करना है। उसके बाद आता है एम, या मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो या मल्टीप्लाई बोल सकते हो। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बोल दो, मल्टीप्लाई बोल दो, या जो आपका गुना होता है वो सोल्व होने वाला है। क्या होने वाला है? गुना सोल्व होगा इसके बाद। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है आपका ए। ए का मतलब होता है आपका एडिशन। ठीक है, यानी कि आपका इसके बाद सोल्व हमें करना है, वो करना है जोड़, या जिसको आप प्लस बोल सकते हो कि जोड़ हमें सोल्व करना है। इसके बाद आता है आपका एस। देखिए बोर्ड मास में कौन सा बच गया? अब एस बच गया। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। ठीक है, यानी सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना, या आप बोल सकते हो घटा। ठीक है, जो ये वाला अपना निशान होता है वो आपका सोल्व होने वाला है। तो फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, देख लेना। बोर्ड मास का पूरा हो गया। बी मतलब ब्रैकेट, जिसमें छोटा ब्रैकेट, फिर बीच का, फिर बड़ा। उसके बाद ओ ऑफ, यानी का सोल्व होगा। उसके बाद डी डिवीजन, यानी कि आपका भाग सोल्व होने वाला है। उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, गुना आपका सोल्व होने वाला है। उसके बाद एडिशन, यानी आपका जोड़ सोल्व होगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, यानी आपका घटा सोल्व होने वाला है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई? ठीक है, अब देखते हैं कैसे सोल्व होता है। लेकिन यहां पर पहला क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन देखना, यहां पर जो चीज बताना चाहता हूं वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जैसे ही दिए गए, इसमें ना भाग के अलावा इसमें ना गुना दिया गया, ना घटा दिया गया, ना जोड़ दिया गया, ना कोई ब्रैकेट दिया गया, ना ऑफ दिया गया है, का दिया गया है। तो फिर क्या होगा? तो कुछ स्टूडेंट, देखिए पहले हम सोल्व करते हैं इसको। 360 है और भाग में 60 है, तो 360 को 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहां पे 10 आ जाएगा। सॉरी, कितना है? 6 छंगे 36,
कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 6 आ गया। इसके बाद आप इसको भाग दोगे दोबारा से। ठीक है, इसको भाग दूंगे क्योंकि ये तो हो गया। अब इसको भाग देंगे 6 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यानी कि आपने इसको सोल्व किया तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया? 1 निकल के आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन हमने इधर से सोल्व किया है, इधर से सोल्व किया, आपका आंसर क्या निकल के आ गया? 1 निकल के आ गया। लेकिन अगर हम इधर से सोल्व करेंगे तब क्या होगा, तो पहले चेक कर लेते हैं। इधर से सोल्व करेंगे तो 60 को पहले हम क्या करेंगे, 60 को 6 से भाग देंगे। तो 60 को 6 से भाग करते हैं, 60 को 6 से भाग करते हैं, कितना आता है आपका यहाँ पे 10 आता है। कितना आता है? 10 आता है। अब ये जो 10 आया यानी इसके स्थान पर 10 आ गया, 10 को इससे भाग देंगे, जो 360 है उसको 10 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 36 आ जाएगा। पहले आंसर आया आपका 1, अब आंसर आया 36, तो दोनों तरफ से चेक करने पे अलग अलग आंसर आया, तो सही किसको मानेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात सिखानी थी आपको। बात समझ रहे हो ना? अब समझ में आया होगा ना कि कौन सी बात मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता था। तो आपको क्या करना है, इस साइड से आपको चेक करना है, या बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड से या बाईं साइड से आपको क्या चेक करना है, बायां तरफ से आपको इसको चेक करना है, इसको सोल्व करना है। अगर एक जैसे आ जाते हैं तो ठीक है, एक जैसे आ जाते हैं, अलग अलग आएंगे तो वो पहले वाला ही है, उसमें पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ओप सोल्व करेंगे, वो चीजें सोल्व करेंगे। लेकिन अगर ऐसे आ जाता है तो ऐसे करेंगे। एक और देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता देख लेते हैं, जैसे 360 भाग 36, ठीक है, और भाग में 6, थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा चेंज नहीं किया। अब पहले इसको भाग देंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि हम इस साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर किया तो कितना आ गया 10, उधर क्या है भाग में, तो 10/6 आ गया। और अगर काट के लिखना चाहो तो 2 पंजे और 2 तीर, ये आपका हो गया। ठीक है, आंसर ये मिल जाएगा, ये आपको आंसर ये मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इधर से सोल्व करते तो कितना आता, ये 6 आ गया, फिर इसको भाग देते तो फिर कितना आता, 6 छंगे 36, 60 पे जाता है, तो ये आपका आता, ये गलत हो जाता। आपको बात समझ में आ गई? सिंपल सी चीज थी, अगर ये समझ में आ गई तो एक चीज आप सीख गए हो, क्योंकि कभी कभी बाई चांस इस टाइप का आता है तो उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगली टाइप पे, जिसके लिए हमने बोर्ड मास को पढ़ा है, जो आपके रीजनिंग में भी आता है, जो आपके मैथ में भी काम आता है। सबसे पहले प्रतिशत देखिए क्या है, ये टाइप 2 है आपकी। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं, क्या है हमारी, टाइप नंबर 2 है। अरे रुक जा यार भग रहा है। 150 का 20%, या ऑफ लिख के देगा तो 20% ऑफ 150। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपली दोनों का मतलब एक ही है, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या का होता है, का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 का 20%। का मतलब आप सिंपली भाषा में मैं अब आपको बताऊं कि गुणा का यूज होता है। का की जगह हमें गुणा लिखना होता है, ऑफ की जगह हमें गुणा लिखना होता है। ये मैंने बहुत बार आपको समझाया, लेकिन फिर से बता देता हूं। 150 है, का मतलब गुणा, 20 है, प्रतिशत हटाना हो, प्रतिशत हटाना हो, मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था, पिछले वाली क्लास में, कि प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, और प्रतिशत लगाना है तो गुना में 100 लिखते हैं। हटाना है तो बटे में 100 लिखते हैं, और प्रतिशत लगाना होता है तो गुना में 100 लिखते हैं। ये हो गया। चलो इसको काटते हैं, 20 पंजे 100, और 5 से काटेंगे, कितने पे कट गया, 5 3 15, 30 पे कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और देख लो, और वैसे भी मैंने कल बताया था आपको क्या, कि प्रतिशत है, बटे में 100 आएगा, तो इसका मतलब है ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्ट गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा 15 दूनी 30। ये आपका आंसर हो जाता। अब एक और देखते हैं कि 200 का 40% क्या होगा। ठीक है, तो हम उसकी बोर्ड मास की यूज कर रहे हैं, का यूज कर रहे हैं, का को कैसे सोल्व करना वो हम सीख रहे हैं। तो 200 का मतलब गुना, 40% हटाने के लिए 100 करते हैं। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, इसको गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और वैसे वाले तरीके से सोल्व बिना लिखे, इस चीज को बिना लिखे कैसे सोल्व करेंगे,
पता है कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो जाएंगी, तो ये 2 जीरो अपनी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगी। तो बस इसको गुना करना था और आपका आंसर निकल जाता कितना, 80 निकल जाता। ठीक है, तो ये था सिंपल। अब चलते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पेपर में काफी बार पूछा गया है इसी टाइप का। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हम, जो आपका छोटा ब्रैकेट होता है उसको सोल्व करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट में कौन सा है आपका, ये वाला जो लिखा हुआ है ये है ना हमारा छोटा ब्रैकेट में। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को सोल्व करेंगे। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसमें भी वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, बोर्ड मास वाला। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, उसके बाद कौन होता है, ऑफ होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, तो भाग होता है सॉरी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर जोड़ और फिर घटा। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में बोले पहले भाग सोल्व होता है, फिर गुणा सोल्व होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटा होता है। तो इसके अंदर आपको कहीं पे भाग दिखाई दे रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमें भाग। तो सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, 6 को 2 से भाग देंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया आपका, यहां से 3 आ गया। ठीक है, यहां पर क्या है, 9 प्लस का 2 और माइनस का 3, क्योंकि माइनस वाला था तो माइनस का 3। अब क्या करना है, अब क्या करते हैं हम, जोड़ करते हैं। तो इनको जोड़ो, तो 9 तो 11 हो गया, कितना हो गया, 11 हो गया, और 11 में से माइनस का 3 करना है तो 8 आ गया। यानी इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करने से हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें 8 प्राप्त हुआ है। फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है, भाग दिया तो कितना आया, 3 आया। 3 किसका है, ये माइनस का है। तो 9 प्लस 2 हमारे पास था, माइनस का 3 हो गया। फिर क्या करते हैं हम, जोड़ करते हैं। तो इनको हमने जोड़ा, 11 हो गया, और 11 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया आपका, यहाँ पे 8 निकल के आ गया, वो आंसर हो गया। ठीक है, तो यानी इसको सोल्व करने पर 8 आ गया। तो इस पूरे की जगह पे हम 8 लिख सकते हैं। अब हमने सोल्व कर लिया है, तो अब क्या करना है, इसको हमने सोल्व कर लिया है। तो यहां से क्या आ गया कि 9 प्लस, ठीक है, ये वाला आपका ब्रैकेट है, 6 प्लस 7 का 3 माइनस, ये माइनस वाला निशान है, ये जरूरी है, छोटे छोटे चिन्ह है ना जो निशान है वो जरूरी है, अगर ये गलत हो गए तो आंसर भी गलत हो जाएगा। इस पूरे के स्थान पर 8 आ गया आपका, और बाकी क्या है आपका, ब्रैकेट लगा हुआ है वो ही है। अब क्या करते हैं हम, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे क्योंकि छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब जो मध्यम ब्रैकेट है या बीच वाला ब्रैकेट है उसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, का सोल्व होगा। तो इस का की जगह पे क्या लिखते हैं हम, गुना लिख सकते हैं। का की जगह पे क्या लिख सकते हैं, गुना लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 21। अब गुना के रूप में इसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि अगर भाग होगा तो भाग पहले सोल्व होगा नहीं, क्योंकि का था तो पहले इसको सोल्व करना है। तो ये कितना हो गया आपका, 21 हो गया। ये 21 यहां से माइनस का 8 है और इधर से प्लस का 6 है, तो जोड़ो, कितना आ गया आपका 27 माइनस का 8, कितना आ गया यहां से 19। यानी इसको सोल्व किया हमने इस पूरे को, तो हमारा 19 निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना, फिर से चेक कर लो, का था तो यानी गुना करना होता है, तो गुना किया 21, 6 प्लस का था तो 27 प्लस के हो गए, माइनस का 8 था तो 27 में से माइनस का 8 गया तो प्लस का 19 बच गया। ये प्लस माइनस वाला मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, इसलिए जो भी चीज बताई जाती है ना वो इसलिए बताई जाती है ताकि आने वाले समय में आपको काम आए। तो ये क्या आ गया 19, यानी इस पूरे के स्थान पर आप 19 लिख सकते हैं। तो ये है आपका 9 प्लस में पूरे के स्थान पर 19, तो कितना हो गया 28 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सिंपली चीज आपको ये समझना था, भाई सोल्व किसको करना है। पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व किया, ठीक है, उसके बाद जो मध्यम वाला ब्रैकेट था उसको सोल्व किया, फिर जो बाहर था उसको हमने जोड़ा और हमारा आंसर क्या आ गया, निकल के आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पेपर में पूछा गया है। इस वाले में कोई भी ब्रैकेट नहीं है, एक छोटे वाला ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले ब्रैकेट को ही तो सोल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे तो हम करते हैं, पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यानी इस पूरे को सोल्व करेंगे। तो इस पूरे को सोल्व करते समय क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या सोल्व होगा, सबसे पहले सोल्व होता है हमारा भाग। तो यहां पर क्या है, इसमें का तो है नहीं, तो भाग सोल्व होगा, भाग सोल्व करेंगे तो ये 12 को 4 से भाग देंगे, कितना आ गया आपका 3 आ गया। यानी कि इसके स्थान पर कितना आ गया आपका 3 आ गया है। उसके बाद क्या है, यहां पर गुना 3 है, -2 गुना 2
और इधर क्या है 20 प्लस है, ये है आपका। अब क्या करना है, अब हमें गुना सोल्व करना होगा। तो गुना सोल्व करेंगे तो 20 तो आपका प्लस का है, ये तो रहने दो, ये है आपका गुना में। तो 3 गुना 3 कितना हो गया, 9 हो गया। माइनस में ये भी दोनों गुना में है, तो गुना सोल्व होगा तो 4 आ गया। बात समझ में आ गया। तो इसको जोड़ेंगे और ये माइनस कर देंगे, तो 29 माइनस 4 कितना आ गया, यहां से 25 आ गया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे कर लो, चाहिए पहले इसको गुना कर लो, 4 4 ही आएगा, इसको गुना करोगे 9 ही आएगा, बीच में माइनस का निशान है वो हमने यहां पर रख दिया। प्लस के, ये प्लस का 20 पहले से ही था, तो 20 9 29, 29 में से 4 गया, सॉरी कितना आ गया, 25 आपका यहां से बच गया। यानी इस पूरे को हमने सोल्व किया है। ठीक है, इस पूरे को हमने सोल्व किया तो हमें प्राप्त हुआ है 25। तो इस पूरे के स्थान पर हम 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे, क्या है 36 माइनस का 2। ठीक है, 36 माइनस का 2 अगर देख लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, 36 माइनस का 2, इधर से बच गया आपका 25। ठीक है, और उधर है प्लस का आपका 10 है, यानी प्लस का 10 आपका यहां से बचा हुआ है। इधर ब्रैकेट में कुछ नहीं होता, तो इस मतलब इसके साथ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुना में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गुना में 25 हो गया। ठीक है, तो ये अब क्या करना है, अब क्या सोल्व होगा, गुना सोल्व होगा, 25 दूनी क्या हो गया 50 हो गया, प्लस का 10 है और माइनस 36 है आपका माइनस, ये इस तरीके से है, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं। तो आपका देखिए प्लस प्लस के अगर हम जोड़े या इसमें ऐसे घटा लो, माइनस के 40 में से 4 गया, माइनस का 4 ही आपका बचेगा, तो माइनस का 4 ही क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? या ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो गया, 36 10 46 हो गया, और 46 में से माइनस का 50 घटाएंगे तो माइनस का 4 ही क्या होने वाला है आपका, यहां पर बचने वाला है। ये बात समझ में आ गई? बस सिंपल सा, बस ये चीजें तो आप कर लोगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वाला अगर सीख जाओगे ना, यहां पर हमने एक नई चीज और सीखी, अगर निशान दिया हुआ तो ठीक है, अगर निशान नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या है, गुना है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी निशान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुना में है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सभी को? अब चलते हैं अगले पे, ये वाला देखो, और ये वाला है ना इस टाइप का, ये रीजनिंग में सबसे ज्यादा आता है, इस टाइप का रीजनिंग में सबसे ज्यादा आता है। ये अब आपको इजी लगने लग गया होगा, मुझे पता है आपको 100% है ना, अब इजी लगने लग गया होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले करो, क्योंकि ब्रैकेट में, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है, तो 18 में से 6 गया 12 आ गया, गुना में आपका 9 है, इधर से है 55 भाग में 11 और प्लस में है, इस तरीके से। अब हमें क्या सोल्व करना है, अब हम क्या सोल्व करते हैं, सबसे पहले भाग सोल्व होगा, तो भाग सोल्व होगा, 55 को 11 से भाग देंगे 5, प्लस में 12 गुना 9 है। अब क्या सोल्व करना है, अब गुना सोल्व होगा, तो क्या हो गया आपका 12 निमी, ये कितना होता है 108, 108 प्लस का 5 पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 113, क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई? ठीक है, बस कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, एक छोटी सी टाइप थी, छोटी सी चीज थी जो आपको सिखाना जरूरी था, क्योंकि ये आपके पेपर में आपके 1 नंबर का बन जाता है, मैथ में भी। ठीक है, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में इसको दे दिया जाता है। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी यहां से क्वेश्चंस बनता है, तो आपको सीखना जरूरी था ये। आशा करता हूं वैसे तो आप सभी ने सीख लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली टाइप को देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।